मैं प्रतीक गोयल इस वक्त मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में हूँ। यहाँ इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी की रैली हो रही है। इस रैली में उद्धव ठाकरे, नाना पटोले से महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं। इस रैली में दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी आए हैं। We're in Mumbai's Shivaji Park right now, where a grand Mahayuti rally is going to take place. Leaders such as Prime Minister Narendra Modi, Chief Minister Eknath Shinde, and MNS leader Raj Thackeray are going to be speaking on stage today. महाराष्ट्र में 20 तारीख को आखिरी मतदान है। उसके पहले की ये सबसे बड़ी चुनावी रैली है। This is the last rally before Mumbai goes to polls on May 20th. इसको हम कवर करने यहाँ पे आए। ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया। इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। कारण पाकिस्तानला माहित आहे मुंबई मध्ये काही झालं तरी मोदी घुस के मारेगा। और इनकी गारंटी कौन सी है? मैं बोला दाम बढ़ाने की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, सत्य कभी नहीं बोले। हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, तो शहा मोदी आणि अदानीचा महाराष्ट्र आम्ही कदापि होऊ देणार नाही। तुम्ही किती प्रयत्न करा। सेना जो टूट गई ना, मतलब दो पार्ट में हो गई, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? एकनाथ शिंदे ने शिवसेना 50 साल से उसको इतना बड़ा किया और वो उसने शिवसेना छोड़ दिया। अपना घर कोई छोड़ेगा क्या? अपने माँ बाप को कोई छोड़ेगा क्या? इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? पक्ष के जो नेता थे उस वक्त, वो कौन सा पक्ष? जो अभी नकली शिवसेना बोली जाती है। नाम तो बताइए कौन? नाम ये समझ गए रहेंगे। मैं किसको बोलना चाहता हूँ? उद्धव ठाकरे जी। हाँ, उनको क्यों, क्या कारण लगता है आपको? वो कोई अगर छोड़ के क्यों जाता है? जब एक नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं, अपने बाकी के नेताओं पे ध्यान नहीं देता है, तो ऑफकोर्स वो दूसरा एक साथीदार ढूंढेंगे। तो बाला साहब ठाकरे है ना, वो पहले से एक ही पार्टी में है और उनकी जो पार्टी टूटी है उसकी वजह ये है कि ईडी की वजह से जो उनके जो 40 कैंडिडेट गए ना, वो ये डर से गए कि हम लोग का पद चले जाएगा। बट वो लोग घूम फिर के यहाँ पे आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, वो डेफिनेटली आएंगे वो। तो 40 के 40 जो कैंडिडेट गए ना, वो आपको भी मालूम है कि घर के अंदर से ही उन लोग ने सब किया है। तो उनको एक अपने पे भरोसा नहीं था करके उन लोग ने उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे का पार्टी छोड़ा है। शिवसेना अभी टूट गई है, अभी दो शिवसेना है, तो आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ है और कौन इसका जिम्मेदार है? अभी ऐसा अगर देखने को जावे, बाला साहब का जाने के बाद शिवसेना में फूट की वजह से फूट होती ही गई। ये नहीं होना चाहिए था। जब उनके पिताजी थे, उनको शासन का कोई लालच नहीं। जब उदय जी को उनको जरा शासन के लिए, कुर्सी के लिए उनको लालच आने से आपस में फूट गई। तो रूलिंग पार्टी ने उन्होंने किया है, सामने दिखाई पड़ रहा है, सबके सामने चल रहा है कि अगर उनको अगर हरा नहीं सकते हो तो उनकी पार्टी तोड़ दो, पैसे तोड़ो, उससे नहीं तो ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि यहाँ तोता है। वो पार्टी के अंदर का मैटर है। वी आर द सिटीजन्स, वी आर द नॉर्मल सिटीजन्स। हमको मालूम पड़ा स्प्लिट हो गई। अब वो उनके अंदर का मैटर है और हम होते कौन है उनको जिम्मेदार ठहराएंगे। पार्टी में अभी जो सरकार में है, अमित शाह उनका ही जो सगळे साथ में मिलकर सरकार झुटो के सरदार, उसके लिए बाकी तो ज्यांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये या देशामध्ये फक्त विष फिरण्याचं काम हो रहा था। शिवसेना तो पहले कांग्रेस के विरोध में थी, अब कांग्रेस के साथ में। शिवसेना जो है अभी मतलब उसने अपनी पार्टी बना ली, उसने देख लिया बीजेपी का क्या हाल चाल है और किस तरह मतलब नोटबंदी और किस तरह मतलब बेरोजगारी और परेशानी लोगों को, मतलब काम धंधे के नाम पे कुछ और कुछ तरक्की हुई नहीं है। बस एक वादा और एक बड़ी बात कर देते थे कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आपके लिए क्या चीजें जरूरी है? हमारे लिए ये चीजें जरूरी है कि देश का विकास हो और देश में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम ये सब हो जाए और जो है अच्छा काम हो। जब से मोदी जी को हम लोग किया हूँ तब से और महंगाई भी कम करते जा रहे हैं। महंगाई बोल रहे थे पहले कि बोल महंगाई कम होगा, लेकिन कम कहाँ हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन और लोग पब्लिक सब उसके पीछे दौड़ रहे, क्यों दौड़ रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा। वही देखते हैं सुनते हूँ और क्या लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। एक होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बीजेपी तो अभी किसी का सुन नहीं रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार सब उनकी है, क्राइम ब्रांच ईडी उसकी है, तो उसके लिए एक तो होना ही पड़ेगा ना। आज हमको डाला है, कल आपको भी डालेंगे वो, तो आप क्या करेंगे?
और गोदी मीडिया तो पूरी बिक चुकी है, मीडिया तो किसी का सुनते नहीं है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो है काबिलियत है उनमें, उन्हीं का हम सपोर्ट करेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के ही आदमी हैं। जब तक मोदी है जब तक उनका कोई चांस नहीं। तो साथ हो गए, उनको साथ आना पड़ा इसलिए उन लोग साथ हो गए। अब उद्धव बालासाहेब ठाकरे वो तो देश का भला ही चाहेंगे और ऑफकोर्स राहुल गांधी वो पीएम है तो होने वाले पीएम हो जाएगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंट में बोल सकती हूँ। तो मतलब उन लोगों को भी पता है कि देश के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तो इसलिए उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राहुल गांधी दोनों एक हो चुके हैं। और कोरोना ने देखा रहेगा ना कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने कैसे मदद किया। मैं तो ऑलमोस्टली जो हमारे पार्टी गद्दार लोग हैं तो उनको ही ऑलमोस्टली, जैसे कि कौन, जैसे कि अभी शिंदे का नाम आया है, उन्हें हम लोग गद्दार मानते हैं, उन्हें गद्दारी। अच्छा लगने की बात जहाँ तक है, वो भी एक हिंदुस्तान के नागरिक है, हमारे जैसे ही नागरिक है वो भी। दे आर द पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिशियंस है, वो भी जो है काफ़ी बहुत चीज़ें चाहते होंगे करने का कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सो उनके दिल में जो है वो डेवलपमेंट करे तो वो मुझे अच्छा लगेगा। क्या वो इतना तो कम से कम सोचते हैं हमारे देश के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? कुछ उनके बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं? नहीं, अच्छा बोलने में कुछ नहीं, जो अच्छे काम करेंगे अच्छा बोला जाएगा। लेकिन 10 साल में अभी 10 साल होते बता दीजिए कि हाँ कौन सा अच्छा काम किए। एक अरविंद को मानता हूँ मैं, सीधा बोला है वोट देना मेरे को, अगर मैं काम किया उनको मत देना है, गट्स आके बोल दे, हम खड़े हैं साथ में इनके। और अजीत पवार के बारे में? उनके बारे में क्या कहेंगे, डायमंड स्कैम मालूम ही है, आज वॉशिंग मशीन में घुस गए हैं, निकल गए हैं, वापस हो गया केस आपके सामने, दुनिया जानती है, इसको क्या बोलेगी। सबसे बड़ा हाँ डायमंड स्कैम, ईडी बोली हमारे पास पूरा प्रूफ है, सब कुछ है, क्या हुआ उसका? यानी कि करोड़ घोटाला, चले जाओ वहाँ पे साफ सुथरे हो गए। मोदी को सुनने के लिए आए। अच्छा, सुनने के लिए आए, सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट भी करते हैं, मतलब देयर इज नो ऑप्शन। तो who's the better devil or you know whatever you want to, you get the sense, right? So yeah, that's the thing, right? ऐसी तो कोई उनका मैंने ऐसा कोई अच्छा बात फिलहाल बता नहीं सकता, मेरे को उतना दिखने में नहीं आया। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। नहीं, और ये राम मंदिर का तो पहले से केस चल रहा था, तो केस सॉर्ट आउट हो गया। जो कोर्ट ने फैसला दिया उस फैसले के अनुसार वो काम हुआ है, इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं। वो तो एक अच्छा काम हुआ है, जो कोर्ट का फैसला था वो हो गया। बहुत सारे लोग बीजेपी में आए, आज उनके ऊपर बात नहीं होती है, तो क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन नहीं है। एक इसका छोटा एग्जांपल ऐसा हो सकता है, जैसे कि कोई बच्चा का ट्यूशन में अच्छा नहीं पढ़ता है तो उसको ट्यूशन चेंज किया जाता है, क्योंकि उस ट्यूशन में टीचर या तो सही नहीं होगी, जो कि बच्चे को ध्यान नहीं देती होगी पढ़ाई के ऊपर, इसलिए बच्चा मस्ती करता होगा। तो दूसरे ट्यूशन में जहाँ पे अच्छा ट्यूशन है वहाँ पे जाने के बाद जिस तरह बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसी तरह बीजेपी में आने के बाद लोगों के मन में से भ्रष्टाचार नाम का चीज़ ही उनको आता नहीं है, और वो लोग ऐसा करेंगे नहीं। अगर उनको पता है कि अगर ये लोग और उस पार्टी में होंगे तो और करप्शन कर सकते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं आ जाओ सुधर जाओ। जब सामने वाले बोले हम हिंदुओं को धमकी देते हैं तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हमारे लिए भी कोई खड़ा है तो मोदी जी खड़े हैं ना। हिंदू मुस्लिम को लेके काफ़ी चल रहा है, उसको लेके क्या कहते हैं? सर देखो बात ऐसा है, आज हम चाइना के बारे में बात नहीं करें जो 40 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, उसके बारे में बात नहीं। जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं और फिर बोलते हैं हम पाकिस्तान से कहीं ऊपर से निकल गए हैं। तो भैया उससे तुम ऊपर निकल गए हो तो उसके ऊपर की बात करो ना, नीचे की क्या बात कर रहे हो? शिवसेना ने इनिशियली अपने डेज में जो मराठी अस्मिता और रिजिज्म के मुद्दे को उठाया था, तो उस तरीके की जो चीज़ है अभी आप उनको सपोर्ट करने आए, राइट? देखिए जो पहले इसमें कचरे थे वो निकल गए, अब ये नया जागरूक हुआ है, नया हुआ है, भगवान करे फिर नज़र ना लगने पावे और अच्छा देश के विकास के लिए सोचे, महाराष्ट्र के विकास के लिए सोचे। मैं यहाँ का पढ़ा लिखा हूँ, बचपन मेरा यहाँ पे गया, तो मैं जाहिर सी बात में इस मिट्टी को सलाम करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा सब कचरे तो निकल गए, लेकिन अब संभाल लेना। पर आपको लगता है अभी भी शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है? मैम क्यों नहीं है? हिंदुत्व तो खाली नाम है, इंसानियत है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक समान है, अगर कोई ऊपर नीचे नहीं है उसको हिंदुत्व कहते हैं। I think that is a very good topic for any politician throughout the history of India, right from independence or pre-independence era as well. That they'll keep on targeting. This is not going to stop. In fact, I think it is only going to go after religion. It's going to be regional and linguistic, and I think these topics will. It needs to be. It cannot die off, right? And that's how I kind of
I survive. If it's a political party, this is how I'll survive. The only way to end this is that people start in both the communities or any community for that matter has educated people. Till the time you don't have education in the community, this is not going to stop. 6-8 7-9 कृपया काढून घ्यायची आहे. ड्रायव्हर जिथे असेल तिथे त्या गाडीकडे जावे. सब जैन लोग वगैरह क्रिश्चियन लोग सब एक साथ भी है ना. स्टेजच्या बाजूला आदमी मरून कलरची जी कार आहे. 92 में जो झगड़े हुए थे, हिंदुओं ने भी हुआ, मुसलमानों ने भी हुआ, वो झगड़े देखने के बाद आम पब्लिक समझ गई है नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ती. उनके खाली सुनते हैं मगर काम अपना करते हैं और वो चक्कर में वो लोग नहीं पड़ते कि जैसे कि अपना भाई भाई आपस में रहते हैं, क्यों मरेंगे. नेता तो बोल लेगा कम. आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि देश का विकास हो और देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिम ये सब हो जाए और जो है अच्छा काम हो. हिंदू मुस्लिम कौन फैला रहा है आपको? ये तो देखो अभी सब बीजेपी की तरफ से जास्ती है. I want to be sure that when I go out, I get some good air to breathe. I get a proper footpath. I don't. There's too much of nuisance. The day-to-day nuisance needs to stop. Right? People know about this, but there's no action which is taken. The new politician is too much, right? And with technology, everything is doable. But people know the answer as well, such that no execution has been done for whatever reasons. But just put up with this nonsense for a few more years or one more probably chance that they are asking for. That's the only hope. बस बेरोजगारी, काम, महंगाई, सिंपल सी बात है. मोदी जी जब आए थे 95 का पास था, लोकल ट्रेन का पास 95 था, 215 कर दिए थे. 400 का सिलेंडर था, कितना कर दिए. अरे हम कहते हैं हमारा पगार मत बढ़ाओ, महंगाई घटा दो, 200 रुपये हो गए, 100 रुपये में हो गए, 100 रुपये बच जाए, और क्या चाहिए. हमारे देश में काफ़ी सारे जॉब्स भी अवेलेबल है, बट बेरोजगारी इसलिए हो गई है कि सब बराबर ट्रैक पे नहीं है ना. कुछ लोग भटके हुए. आप मानते हो कि बेरोजगारी तो है? बेरोजगारी है. और महंगाई जो बढ़ी है? जी देखिए अभी महंगाई भी बढ़ चुकी है. महंगाई भी मार्केट में बढ़ चुकी है. हर प्रोडक्ट्स की कीमत कुछ ना कुछ बढ़ी है. बड़ी बड़ी चीज़ों का भी देखेंगे उनका भी रेट्स बढ़ा है. लोग मतलब जाती तौर से परेशान है. अब किसी को भी देखिए महंगाई मतलब आसमान में चढ़ चुकी है. गरीब और गरीब होते जा रहा है, पैसा ला और पैसा वाला होते जा रहा है. और मोदी को क्या है, मोदी तो क्या अडानी और उसकी तो सपोर्ट कर रहे हैं. ये तो आपको ही मालूम, पूरी दुनिया को मालूम है. हमारे मुद्दे क्या है, हम तो बिजनेसमैन है. जरा टैक्स कम हो जाए तो महंगाई के हिसाब से भाव बढ़ रहे हैं. मोदी जी से विनती है कि थोड़ा भाव कम करें. So this has been the end of a very exciting election in Maharashtra, a very unique election because there have been 2 Shiv Senas, 2 NCPs and alliances भी बहुत shuffle हो गए हैं ये 5 साल. तो आपको क्या लगता है प्रतीक, which way? मतलब मेरे को वही ये कि मतलब इतना बाइसेक्शन हो चुका है पार्टीज़ का. मतलब एनसीपी के 2 पार्ट, शिवसेना के 2 पार्ट, दोनों और सब अलग अलग होकर एक पार्ट एक कांग्रेस के साथ गया, बीजेपी के साथ गया. जो स्टेट है उसमें जो मतलब हमको लगता है जो बाकी स्टेट्स में से बीजेपी का जैसे एमपी है या यूपी है, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है. महाराष्ट्र में बहुत डिफरेंट सिनारियो है और मे बी अर्बन पॉकेट्स में बहुत अलग चीज़ें होंगी, लेकिन एक जो स्मॉल टाउन्स हैं या रूरल एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा सा अलग एक माहौल है. तो ऑन ग्राउंड भी मैंने देखा है डेफिनेटली सिंपैथी वेव है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए, शरद पवार की एनसीपी के लिए, बट ये ट्रांसलेट होगा वो वोट 4 के बाद पता चल रहा है. हाँ, क्योंकि टर्नआउट भी बहुत लो हुआ इस टाइम. महाराष्ट्र मतलब सबसे कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत कम, 53-54 तक के पास ही एवरेज. एंड वी बीन ऑन ग्राउंड, बीन एबल टू ब्रिंग यू स्टोरीज, इंटरव्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट्स ओनली बिकॉज we have the support of our subscribers. We don't rely on ads from any political party or corporation. So if you're not a part of our independent news ecosystem already, so please subscribe करिए and pay to keep news free. Pay to keep news free, subscribe करिए, तभी ऐसी रिपोर्ट्स आप तक पहुंच पाएंगी. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.